बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजाहिदु फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ सलातो व सलामो अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आखिरी वक्त है, सर न झुकाना लोगो। आखिरी वक्त है, सर न झुकाना लोगो। उसने अदराक के शमा न बुझाना लोगो। कटा गया जो करबला के मैदान में गर्दन अपनी। कटा गया जो करबला के मैदान में गर्दन अपनी। गली कूचों में फैलाओ उस हुसैन का अफसाना लोगो। और सोचा था कतील अब कुछ भी हो हर हाल में अपना हक लेंगे। सोचा था कतील अब कुछ भी हो हर हाल में अपना हक लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जामे शहादत पी लेंगे। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। समीन ग्रामी और मुअज़्ज़ज़ अरकान शुरा, और आज चौथा सालाना क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक में लाखों की तादाद के अंदर आने वाले आशिकान मुस्तफ़ा आज ये जामिया मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन के मज़ार से पूरी दुनिया को ये आशिकान मुस्तफ़ा ये पैगाम दे रहे हैं कि हमारे बाबा जी ने भी पूरी जिंदगी जिहाद की बात की है। और इंशाअल्लाह उसी जिहाद के जरिए पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम गलबा पाएगा इंशाअल्लाह। और मेरे पास जो है वो 5 मिनट का वक्त है। मुझे मौजू दिया गया है मसला कश्मीर और जिहाद के मुतल्लक। और कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने 430 से ज़ायद आयात करीमा जिहाद के मुतल्लक है। और फिर हदीस मुबारका में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिहाद एक लम्हे के लिए भी नहीं रुक सकता। जिहाद को रोकने वाली जो ताकतें आई वो खत्म हो गई। और मेरे नबी का जो फरमान है जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा। वो इंशाअल्लाह इसी जिहाद के जरिए हम फलस्तीन का बदला लेंगे, गजा के मुसलमानों का बदला लेंगे, कश्मीर के मजलूम मुसलमानों का बदला लेंगे। अल्लाह का कुरान कहता है वजाहिदु फिल्लाहि हक्का जिहादी। अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो जैसा इसकी राह में जिहाद करने का हक है। तो हक क्या है? सहाबा कराम ने तलवारें उठाई, कभी बदर में, कभी औद में, कभी हुनैन में, कभी खंदक के अंदर जिहाद का परचम बुलंद किया। मस्जिद नबी के अंदर जिहाद की ट्रेनिंग दी गई। सहाबा जिहाद के लिए सवारियां तैयार करते, सहाबा तलवारों को तैयार करते, नेज़े लेके जिहाद का दर्ज देते। मिल्लत के जवान, जब से तूने जिहाद का पैगाम छोड़ा है, जिहाद की ट्रेनिंग को छोड़ा है, जिहाद का सबक पढ़ना तूने छोड़ दिया है, उस वक्त से जो कुफर है वो इस्लाम की तरफ आ रहा है। कुफर ने जब देखा है ये सोशल मीडिया पे ये वक्त ज़ाया करने वाला जब कुरान नहीं पढ़ेगा, जब जिहाद की आयतें नहीं पढ़ेगा, फिर हुआ क्या कि फिर आलम कुफर ने कभी बर्मा के अंदर हमारी माऊ बहनों बेटियों के टुकड़े करके रख दिए। हमारे बच्चों के माँ के सामने बच्चों को ज़बह कर दिया गया। छोटे छोटे बच्चों के कबाब बनाए गए। मिल्लत के जवान, आशिकान मुस्तफ़ा, जब हमने जिहाद को तर्क किया, जिहाद को छोड़ा, तो फिर गजा के अंदर आज हमारी माएँ, हमारी बेटियां चीख चीख के किसी मोहम्मद बिन कासिम को देख रही है, किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी को देख रही है। ऐ मुसलमान, तुझे क्या हो गया? तू जिहाद से क्यों दूर हो गया? तू उन लोगों की सब में खड़ा हो गया जो अमर की बात करते हैं। मेरे बाबा जी ने
जिहाद का परचम बुलंद करके आलम कुफ्र को ललकारा है कि इंशाअल्लाह आपको सोने का वक्त खत्म हो चुका है। हम जिहाद के जरिए गजा के मुसलमानों का बदला लेंगे इंशाअल्लाह। और आखिरी बात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं। याद रखना कि कल गजा के मुसलमान, बर्मा के मुसलमान और फिर जो है ये कश्मीर के मुसलमान हमारा गिरबान पकड़ के पूछेंगे, हम तो लड़ते रहे। मसला कश्मीर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। कश्मीरियों को लड़ते हुए 1 सदी के करीब का अरसा हो रहा है। 70 साल बीत चुके हैं। कश्मीरी आए रोज अपने बेटों की कुर्बानियां दे रहे, अपनी माए उन्होंने कुर्बान की है, अपनी बहनों की इज्जत जो है वो तार हो चुकी है। मगर मुसलमानों कब जो है जिहाद के लिए निकलोगे? आज हुर्रियत के लीडर जेलों में कैद है। यासीन मलिक को नाजायज मोदी हुकूमत ने, गाय का पेशाब पीने वालों ने जो है वो सजाए मौत देने का ऐलान किया हुआ है। आओ, अगर कश्मीर के अंदर जो खून बह रहा है, आज नीलम के दरिया से पूछे, पुंछ के दरिया से पूछे, जो पानी आ रहा है उसमें किसी बहन की लाश आती है, कभी किसी बेटी की लाश आती है, कभी किसी पूरे बाप की लाश हमें मिलती है। वो हमें ये पैगाम देते हैं, 70 साल से हमने जिहाद को बुलंद किए हुए हैं, हमने मोदी का मुकाबला कर रहे हैं, गाय पीने वाले हिंदुओं का हम मुकाबला कर रहे हैं। आओ हमारे साथ खड़े हो जाओ, हम जो है आजादी तक लड़ते रहेंगे। और उन्होंने 1 लाख से ज्यादा कुर्बानियां देकर मसला कश्मीर को जिंदा रखा। और मेरे बाबा जी किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने मसला कश्मीर का दुनिया को ये हल बताया, कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के पास ये हल नहीं है, इस्लामाबाद में कश्मीर के सौदागरों के पास कश्मीर का हल नहीं है। कश्मीर का हल सिर्फ जिहाद है। जिहाद के जरिए कश्मीरी जो है वो आजादी हासिल करेंगे। और इसी नारे के साथ कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ से लेके आखिरी कोने तक हर बंदा खड़े होके दोनों हाथों को बुलंद करके हमारी माओ बहनों बेटियों को जिनकी निगाहें आज आपकी तरफ है, जिनकी उम्मीदों का मरकज तारीख लब्बैक है, वो आपकी तरफ देख रहे कि हमें अगर कोई आजादी दिलाएगा तो वो लब्बैक वाले दिलाएंगे। दोनों हाथों को बुलंद करके अपनी माओ बहनों बेटियों को ये बताओ कि हम कश्मीर की आजादी के लिए तैयार हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। एक मिनट सारे खड़े हो जाए। कश्मीर की दुनिया को ये पता चले कि कश्मीर के हकीकी वारिस कौन है। सारे खड़े होके कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए लब्बैक 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 लब्बैक। अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद। लेके रहेंगे, आज नहीं पूरा जोर लाके लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। आई 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 तुम्हारा बाप भी देगा। हमारा कश्मीरियों से रिश्ता क्या, हमारा कश्मीरियों से रिश्ता क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा ताजदारे खत्मे नबुव्वत। आज भी मेरे बाबा जी थी, आज भी मेरे बाबा जी थी, क़यामत तक मेरे बाबा जी थी।